लेकिन जो चाकू हम घर में अभी पुलिस के वक्त देखे, एफआईआर के वक्त, वो ऐसा चाकू था जो वारदात में यूज होता है। कोई पागल आदमी ऐसा चाकू लेके नहीं चल सकता है। आरएस यूनानी, क्या किडनी में पत्थर, पित्ते में पत्थर? अब घबराने की बात नहीं, इसे खत्म करे बिना किसी ऑपरेशन आरएस फार्मा के यूनानी फॉर्मूले से। ये पथरी को अंदर ही खत्म कर देती है और दोबारा बनने से भी रोकती है। आज ही कांटेक्ट करें। एड्रेस है फर्स्ट फ्लोर अपोजिट कैनरा बैंक बिल्डिंग, बहादुरपुरा एक्स रोड, हैदराबाद। मजीद जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करें। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं उबैद और आप देख रहे हैं भिवंडी टाइम्स। इस वक्त मैं मौजूद हूं औचित पाड़े में। औचित पाड़े में थोड़ा सा आप आगे आएंगे, मखदूमिया होटल की तरफ जब आप जाने लगेंगे तो रास्ते में ही 2 माले का एक घर है और वहां पर कल रात तकरीबन 12 बजे एक हादसा हुआ कि जहां पर एक शख्स नौजवान है और वो किस इरादे से वो उस घर में घुसा, ये तो जब हम उनसे पूछेंगे तो पता चलेगा। लेकिन वो घर में घुसता है, दरवाजा खुला होता है और घुसते साथ ही वो उसके हाथ में शायद वो कहीं से चाकू जो है, ऐसा लोगों का कहना है कि वो बाहर से लेकर आया था। तो वो घर में घुसता है और घर में जो भी मौजूद होता है उसको जख्मी करके वो वहां से फरार हो जाता है। शायद वो चोरी के इरादे से आया था या किसी और इरादे से आया था, वो तो नहीं पता, जब बात करेंगे तो पता चलेगा। लेकिन इसकी इत्ला जब उनके घर वालों को मिली तो उन्होंने फौरन उस लेडी को जिसको उसने जख्मी किया था लेकर फौरन आईजीएम हॉस्पिटल गए। वहां से उन्होंने जवाब दे दिया तो वहां से उनको लेकर गए सिविल हॉस्पिटल। ये सारी घटना की जानकारी शांतिनगर पुलिस स्टेशन में दी जाती है। तो पुलिस वाले यहाँ पर आते हैं और उन्होंने जो भी छानबीन की, उनको यहाँ पर से चाकू बरामद हुए, कुछ ब्लड वगैरह जो यहाँ पर गिरे हुए थे वो सब उनको मिले। वो सैंपल सब यहाँ से लेकर गए हैं। हमने उनसे बात करने की कोशिश की, बट उन्होंने कहा कि पहले वो सारे सैंपल कोर्ट में पेश करेंगे, उसके बाद वो जानकारी देंगे। लेकिन जिनके साथ ये हादसा हुआ है उस घर के लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे कि क्या था ये पूरा मामला और आपको इसकी जानकारी कैसे मिली। सबसे पहले आपका नाम बताइए भाई। इरशाद शेख है। मोहम्मद इरशाद शेख। मोहम्मद इरशाद शेख। कहाँ रहते हैं आप? ये उचित पाड़ी में रहते हैं आप? नहीं रहते हैं आप? ओके, क्या हुआ था रात में और क्या मामला था उसके बारे में बताइए। पहले वो आया था, इधर नशा कर रहा था, उसके बाद उससे वो भगाए तो 2 दिन के बाद वापस आया, भागते भागते ऊपर चढ़ा। वो सो रही थी, दरवाजा खोल के अंदर घुसा, अंदर से लॉक करके बोलते आवाज नहीं निकालने का, नहीं तो बहुत मार खाएगी। वो आवाज नहीं निकाली तो उसको बोलते कितना पैसा रखी, कितना सोना चांदी रखी, सब निकाल, और तेरे आदमी को फोन लगाएगी तो बहुत मारूंगा तेरे को। तो उसने पानी मांगा तो घर वाले पानी भी दी मेरी औरत पीने को, तो फिर भी उसको मारना चालू किया। उसको इतना चाकू से वार मारा ना कि कोई हिसाब नहीं उसका। आपको ये सारी बातें पता कैसे चली? आप यहाँ पर मौजूद थे? मैं मौजूद नहीं था, लेकिन वाइफ मेरी है ना, मेरे आने के बाद में मेरे आँख से देखा ना, जब आँख से देखा हुआ मालूम पड़ रहा है चेहरे पे वार लगे। तो आदमी रहेगा नहीं रहेगा वो तो देखने से मालूम पड़ता है ना, कितना लगा है कितना नहीं लगा है। तो जो जिसने मारा है आप उनको जानते हैं? जानता भी हूँ, पहचानता भी हूँ। कौन है वो सिराज नाम है उसका। कहाँ रहता है? ये अपने घर के पीछे साइड ठंडा से उचित पाड़ी में पतरे की साइड में उधर पे रहते हैं। तो क्या लगता है आपको वो किस इरादे से यहाँ पर घुसे थे जो उन्होंने आपकी वाइफ को मारा? अंदर घुसा, वो पैसा लूटने के चक्कर में घुसा कि औरत के ऊपर इज्जत पे भी हाथ डाला, उसने लात मारी, लेकिन फिर भी वो उसके ऊपर ही चढ़ रहा था। और फिर भी बोलते सोना निकाल, पैसा निकाल, कितना क्या है तेरे पास, ऐसा ऐसा बोल के वो मारने को तैयार नहीं। अंदर से कड़ी लगा के उसको मारा, इतना बेकार, मार के भाग गया। और फिर बाजू वाला घर से कोई सामान लेकर गया? वो घर से तो कोई सामान नहीं लेके गया, मोबाइल खाली लेके गया। वो भी मोबाइल उसको पकड़े तो मालूम पड़ा मोबाइल अच्छा है, वहाँ रिंगटोन पे था, तो उसने साइलेंट कर दिया मोबाइल। और घर वाले बोलते वो पागल, अरे पागल रहता तो सोना चांदी मांगता है क्या घर में घुस के? अच्छा, यहाँ पर उसने सोना चांदी मांगा आप लोगों, मतलब आपकी वाइफ से? मांगा, उसने बोला घर में ये कितना सोना चांदी से सब निकाल, नहीं तो फिर तेरे को यही मारूंगा। तो बोलती है वो मेरे पास कुछ है नहीं, तो पहनी नहीं तो है क्या? तो उसने ऐसा बोल के फिर दरवाजा खोल के भाग गया। अब औरत तो मेरे घाव कर दिया, वो बेहोश थी। तो मैं आया देखा तो इधर पे बेहोश खड़ी है और मेरे से बात कर रही है। बाद में बोलती मैं किससे बात कर रही हूँ, मेरे को होश नहीं। इतना बेकार उसने मारा। वो कहाँ मिला आपको? वो उसके घर पे गए तो उसके घर वाले उसको पकड़ के रखे थे, बांध के रखे थे। पहले तो इधर उधर ढूंढे, तो मैंने मेरे दोस्त लोग को बताया, तो जितने दोस्त थे 10-15 सब अपना अपना दिमाग लगाया इधर उधर, किसी ने किधर लगाया। तो एक दोस्त को बुलाया तो उसने दिमाग लगाया, बोले यार ऐसा ऐसा हुलिया बताया, हाफ चड्डा पहने, टी शर्ट पहने। तो उसने जाने लगा तो उसका भाई है क्या मामा वो मिला, बोले यार मेरा भाई घर पे है क्या मामा, कौन है भांजा, वो ऐसा ऐसा कांड किया, उसको बांध के रखे। तो घर पे जाके देखे तो उसको बांध के रखे थे। उसके घर वालों ने उसको बांध के रखा हुआ है? उसके घर वालों को मालूम है कि वो उसकी हरकतें इस तरह से? उसको मालूम है, उनके घर वालों को मालूम है कि पागल, लेकिन पागल है तो घर में घुस के अंदर लॉक करके सोना चांदी क्यों मांगता हो? उसके बाद क्या हुआ, हम लोग ने हमारे हाथ में आया, लेकिन अब पुलिस लोग साथ में थे तो कुछ कर नहीं सकते, नहीं तो मारते पीटते हुए। कहाँ पर कंप्लेन किया आपने? फिर कंप्लेन शांतिनगर चौकी में पहले गए, फिर उसने आईजीएम में भेजा, फिर आईजीएम वाले ने थोड़ा दवा पानी करके फिर वो सिविल में भेज दिया। पुलिस वालों ने कंप्लेन ली आपकी? कंप्लेन लिया आपने? तो क्या बोला फिर अभी पुलिस वालों ने? क्या बोला कि आगे क्या करवाना? पेपर दिए, वो बोले एक पेपर तुम्हारे पास रखो, एक पेपर चौकी में और एक पेपर कोर्ट में जाएगा। अभी आप लोग तो इसको मार नहीं सकते कि इसका सर्टिफिकेट देखे पागल है। अच्छा, सर्टिफिकेट है उसका पागल का? एक फोटो है वो लोग के पास। अब अपन तो पढ़े लिखे नहीं है, वही बता सकते ना। तो लोग ने बोले यार पागल का सर्टिफिकेट अपन मार नहीं सकते, अब जो कुछ करेगा वो कोर्ट ही करेगा। तो इसकी वजह से हम लोग को ठंडा बैठना पड़ा। नहीं तो जिसके साथ हुआ है वो तो छोड़ेगा नहीं, सीधी सी बात है।
लेकिन पुलिस लोग तो इसके लिए कानून हाथ में ले नहीं सकते। बस। अभी आप लोग क्या चाहते हो फिर? अभी क्या चाहते हैं कि अभी देखो जिसकी चीज गई है उससे पूछने कितना दर्द है। हम तुम तो बोल देंगे अरे हाँ यार उसको लगे मार लगे, लेकिन जिसकी चीज को लगे उससे पूछो उसको कितना तकलीफ है कि नहीं। उसको अभी देखेंगे फिर क्या करने का घर वाले। इसके पहले भी मोहल्ले में ये सारी चीजें हुई है उस लड़के के जरिए? वो लड़का मोहल्ले वाले का कहना है कि वो साला कभी भी कुछ भी करता है, लेकिन मैं कुछ दिन पहले उसको देखा इधर धंधा कर रहा था वो। हाँ, तो बकरा ईद का टाइम था, पत्ता बित्ता तोड़ के लाके इधर बेचता था, लेकिन वो पागल रहता तो कैसा बेच लाके तोड़ के बेचता, ये बताओ मेरे को। पागल का सर्टिफिकेट होने के बावजूद भी अगर वो काम कर रहा है तो ठीक ही है, उसमें गलत क्या है फिर? ठीक ही है, लेकिन जब वो फंसे तो अभी पागल बोल रहे, और काम कर रहे तो अच्छा बोल रहे, तो ऐसा कैसा चलेगा। आज उसको मारा, औरत को ये मारा। पॉइंट है बराबर। आज मेरी औरत को मारा, कल किसी को और मारता है, बच्ची है, बच्चा है, कोई औरत है, कोई औरत अगर रहेगा तो उसको भी मार देगा, तो एक की वजह से दो जान जा सकते हैं ना। तो मेरी औरत के ऊपर इज्जत पे हाथ डाला, गला दबाया, उसका गला दबा के ऐसा धमकी दे रहा है कि फटाफट निकाल। तो ये तो पागलों वाले लक्षण तो नहीं है कि भाई अगर कोई किसी का गला दबाए या मोबाइल मेरा रिंगटोन पे था, मोबाइल भी औरत का ले जाके साइलेंट पे कर दिया, क्या फोन आएगा तो मालूम नहीं पड़ेगा। ऊपर से बोलता और आदमी को फोन लगाएगी तो तेरे को बहुत मारूंगा, मार डालूंगा तेरे को। वो तो औरत अच्छी थी कि अपने आप का जान बचा लेने, इतना वार मार दिया, उसका कोई भी देखेगा तो बेहोश हो जाएगा। अभी क्या कंडीशन है उनकी? ठीक है अभी? कंडीशन क्या, घाव इतना जल्दी भरेगा नहीं, लेकिन घाव का भी वीडियो अभी डाल के दिखाएंगे। आउट ऑफ डेंजर है ना वो? डेंजर है। आप क्या कहना चाहते हैं ये जो हादसा हुआ यहाँ पर? मैं असल में ये सेठ है हमारे, मैं इनके पास 6-7 साल से जॉब कर रहा हूँ। घर पे भी आना जाना खाना वगैरह होता था। एक्चुअली हम लोग 11 बजे 11:30 बजे दुकान पे थे। कल रात में भाभी का कॉल आया कि मैं लेटी हुई हूँ, थोड़ा तबीयत ठीक नहीं है। तो भाई बोले ठीक है बंद करके आते हैं। तो 12 बजे अचानक से कॉल आया कि कोई गंजेड़ी ने मारा, दूसरे आदमी से कॉल आया। जब हम इधर आए, भाई और मैं आए, देखे तो पूरा खून से लपटप एकदम। अब देख सकते हो ये वार है, ये इस तरीके से मारा हुआ है। ये अगर करीब से दिखाएंगे तो ये देखो कि काफी गहरा घाव है आंख के पास और नाक के पास, माथे पर। ये देखिए अगर आप देखेंगे तो ये काफी गहरे जख्म है जी। सर हम लोग आए, मेरा बोलना ये है ठीक है अगर वो पागल है, मेरी महाराष्ट्र सरकार से, महाराष्ट्र पुलिस से अपील है सर कि वो पागल है ठीक है, अगर वो पागल है तो उसे पागल हॉस्पिटल में रखिए, क्योंकि वो पागल नहीं, वो राक्षस है सर। आज वो एक मजबूत लेडीज पे हमला किया, हम यंग है, हमारे पे क्या चलेगा। कल को अगर वो कोई बच्चे को फाड़ दिया तो कर सकता है सर, क्योंकि वो पागल है। ठीक है सर, तो हादसे होते हैं तो लोग बोलते हैं कि हाँ ये पागल है, बराबर। मगर पागल बोल के लोग भागेंगे और वो किसी एक को मारेगा और लोग भागेंगे ना सर। तो इससे बेहतर है कि उसे कहीं ऐसी जगह रख दिया जाए जहाँ पागल लोग रहते हैं, और उनके घर वाले अगर इसमें साथ दे रहे तो उनके घर वाले पे भी कार्रवाई की जाए। वो उसे बचा रहे हैं, उन्हें मालूम है कि मेरा बच्चा कहीं खून करके आया है, उनका काम है चौकी जाना, लेकिन वो उसके कपड़े को कबाड़ के नीचे छुपा करके, कपड़ा पहना हुआ था उसने, कपड़ा उसने पहना, हमने जो फोटो देखा वो नंगा बैठा। नंगा इसलिए कि वो टी शर्ट पहना हुआ था, उनके माँ बाप ने उतार दिया था। जब कपड़ा किसने उतारा, पुलिस वालों ने या उन्होंने? घर वाले ने उतार के रखा था। कहाँ पर रखा था? घर पे रखा था कबाड़ के तरफ। कपड़ा मिला वो घर के अंदर? मिला। जब पुलिस वाले ने छानबीन करी उनके घर में तो कपड़ा बरामद हुई। कपड़े के बाद जब छानबीन हुई तो एक मोबाइल मिली। तो मोबाइल देखते भाई ने बोले तो मेरे बाइक हो गए, इनका वाइफ का मोबाइल। तो बोले फोन लगाओ, फोन लगाए तो वाइफ का ही मोबाइल था। मोबाइल मिला तो पूरा शक हो गया कि तूने लिया, कपड़े पे खून। फिर डायरेक्ट ये हो गया कि उसने वहाँ पे बोला हाँ मैंने किया। चाकू कहाँ से मिला? चाकू यहाँ का था या फिर? चाकू असल में देखिए, एक मिनट, चाकू देखिए, अगर घर की चाकू होगी आप देख सकते हो, बहुत से बहुत ये चाकू रखेगा आदमी, क्योंकि भाजी तरकारी कसाई का दुकान नहीं है। लेकिन जो चाकू हम घर में अभी पुलिस के वक्त देखे, एफआईआर के वक्त, वो ऐसा चाकू था जो वारदात में यूज होता है। कोई पागल आदमी ऐसा चाकू लेके नहीं चल सकता है। अच्छा, वो चाकू लेकर आया था? यानी लेकर आया था, मतलब वो पागल नहीं है सर। उसने पहले टांग पे मारा, जब उसने टांग पे मारा, लास्ट से हमारी भाभी से हमने बात करी, उसने टांग पे मारा, वो गिर गई। जब वो गिरी तो उसने ऊपर चढ़ा। अब वो किस नियत से चढ़ा बेहतर भाभी जानते हैं, लेकिन एक मर्द कुछ भी कर सकता है वगैरह वगैरह अकेले। अब भाभी की गलती ये थी कि वो बस दरवाजा भटकाए थे, कड़ी बंद नहीं की, वो अंदर आ गया। अंदर आकर के उसने जो भी किया वो भाभी को मालूम, लेकिन उन्होंने जो बताया कि बड़ी वार देखिए आपने, अभी मैंने आप लोग को देखा हमने कि काफी गहरे जख्म है। बस सर ये है कि वो पागल बोलते हैं, लेकिन उनके घर वाले सपोर्ट कैसा कर रहे हैं। अगर वो पागल है तो हमारा ये है कि उसको कहीं रखो, सेफ रखो। पागलों जैसी सजा दो, सजा तो सबके लिए, वो कोई भी हो, लेकिन वार तो वार हो गया। अभी जान चले जाती तो क्या करते हैं, पागल के जरिए चले जाते। तो हमारी महाराष्ट्र सरकार से अपील है, महाराष्ट्र पुलिस से अपील है। महाराष्ट्र पुलिस बहुत अच्छी है, महाराष्ट्र बहुत अच्छा हो गया। हमारे भिवंडी का पहले बहुत खराब था, बहुत आभारी है हम पुलिस के, महाराष्ट्र पुलिस के। हमारी अपील है कि ऐसे पागलों को जल्द से जल्द कहीं ठिकाना लगाए, इनको लंबे से लंबे किधर इलाज में डाल दे। हमारे साथ हुए, चलिए हम जेल लिए, हमारी कल को हमारी भाभी ठीक होगी, सब नॉर्मल हो जाएगा, लेकिन ये हादसा अगर आज वो छुट्टा है 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, फिर कहीं होता है तो उसका जवाबदार कौन? और फिर छुट्टा है तो फिर हो सकता है, क्योंकि वो पागल है ना, बोलने के लिए पागल है, लेकिन उसकी जात लेंगे, जानकारी लेंगे, दोस्त यार से मिलेंगे तो पागल नहीं, खाली वो पेपर के थ्रू पागल है।
आप उससे बात करोगे ना तो वो एक अच्छा काम धंधा वाला बातचीत कर सकता है अच्छे से। और उसको अगर आपको बताऊंगा ना तो इस मोहल्ले में अच्छे से अच्छे लोग को फोटो दिखाओगे तो आप पहचान जाएंगे, अरे ये तो एक नंबर का कमीना आदमी, ये एक नंबर का कमीना है। बोले कौन बोलता पागल? सर महाराष्ट्र पुलिस को थोड़ा सा एक्शन टाइट करनी चाहिए। असल में नशा इतना आम हो गया है, हमारी यंग जंग के है ना 21, 22, 23 सर संभलना बहुत मुश्किल है। सब बैकअप में जी रही है, गोली बटन दारू ये वगैरह वगैरह सब नशा है। और सब लेके वो अब जब आदमी नशे में ना वो क्या कर रहा है उसको नहीं मालूम, लेकिन इसको सेफ रखने का काम हमारी कानून का। हम उनके भरोसे सो रहे, जाग रहे, उठ रहे, बैठ रहे, लेकिन फिर भी अगर सेफ्टी नहीं है तो फिर हम किधर जाएंगे? तकलीफ है। बस हमारी मांग यही है कि आप जो भी फैसला करे पुलिस ऐसा फैसला करे कि फैसला हमें भी पसंद आए। पागल है करके आप छोड़ देंगे, कल को कहीं और होएगा तो फिर हम ऐसा देख के हम पागल हो गए। पागल है अगर करके छोड़ते भी हैं तो उसका जिम्मेदार कौन होगा ये होना जरूरी है कि उसके साथ एक बंदा होना चाहिए। तो आपका नाम? मोहम्मद शहजाद शेख। आप कौन है उनके, जिनको मतलब जिनका भी हादसा हूँ मैं? इनके भाई है? हाँ, मैं इनका छोटा भाई हूँ। वो रात में जबरदस्ती घर में घुसा। इससे पहले भी 2 दिन पहले आके वो सोल्यूशन ले रहा था, उसको इधर के लोगों ने भगाए। सोल्यूशन मतलब क्या? बेबी क्विक का नशा जो रहता है। अच्छा हाँ, सूंघते उसको सूंघते हैं। हाँ, वो नशा ले रहा था इसके पहले 2 दिन पहले, तो लोगों ने इधर से भगाए। 2 दिन के बाद में वो आके भाभी के ऊपर वार किया, हमला किया, उसके ऊपर चढ़ के बैठा, जेवर मांग रहे, पैसे मांग रहे। उसके घर वाले बोलते पागल है, उसके घर वाले बोलते पागल है। पागल रहता है तो उसको जेवर याद है, मोबाइल याद है, पैसे याद है। और वो जब साहिब लोग ने उसके घर पे गए तो साहिब लोग को बोलता है साहिब मैं 2 दिन से खाना नहीं खाया हूँ, मेरे को भूख लगी है। अगर पागल रहता है उसको भूख का याद है, खाने का याद है, काम धंधा करने का याद है, बातचीत करने का उसको याद है। और इसके पहले भी वो लोग उसने मोबाइल चोरी का उसका 2-3 मीटर हो चुका है। ये चीज शांतिनगर पुलिस स्टेशन जानती है कि मोबाइल चोरी में उसका 2-3 रिकॉर्ड है। अच्छा, उन्होंने चेक किया है क्या? आपको कैसे पता ये सारी जानकारी, मतलब किसी ने बताया आपको? जब उस साहिब लोग ने उसकी फोटो निकाल के उधर पे भेजे ना चौकी में, तो उनके लाइन पे आया कि इसका पहले का भी कुछ रिकॉर्ड है। और उसके घर वाले बोलते पागल है। पागल रहता है तो आप उसको सकरी बांध के रखो ना। अभी एक दूध पीता बच्चा पागल रहता है, कुछ हरकत करते है तो उनके माँ बाप उनको रस्सी बांध के रखते। वो तो नौजवान लड़का है, उनको तुम ऐसा खुला छोड़ दिया, किसके भी माँ बहन के ऊपर हाथ डालेगा, लूट लाट करेगा, तो ये ऐसा कैसा चलेगा सर? नहीं चलेगा। क्या बोलना चाहते हो आप? ये जो नशा होता है, लोग नशा करते हैं, लोग अक्सर बोलते हैं कि पुलिस वालों को सब मालूम होता है, क्या लगता है आपको? देखिए पुलिस असल में है, अब देश की पुलिस है तो देश की है, भिवंडी की पुलिस है तो भिवंडी है। तो जैसे शांतिनगर सेक्शन है, शांतिनगर सेक्शन का काम है कि वो इलाके को संभाले, कहाँ पे नशा हो रहा है, कहाँ पे नशा बिक रहा है। अब जाहिर सी बात है वहां से कोई अगर ब्लैक में गाड़ी जा रही तो उनको मालूम पड़ेगी, तो अगर नशा वहां बिक रहा है तो जाहिर सी बात है उनको मालूम होगा। अब वो नहीं बंद कराना चाहती है उनका प्रॉब्लम है, लेकिन नशा कर रहे मतलब बिक रहा है मतलब पुलिस को मालूम, क्योंकि पुलिस से ना कुछ छुपता है ना कुछ ढकता है। पुलिस कानून है, कानून से कुछ नहीं छुपता। हमारी अपील है भिवंडी पुलिस से, शांतिनगर पुलिस चौकी से हमारी अपील है रईस शेख से कि नशे पे बड़ी से बड़ी कार्रवाई की जाए और सख्त से सख्त सजा दी जाए कि जो नशे करने वाले बच्चे, असल में देखिए बच्चे तो 2 नशा कर रहे लेकिन उनका पूरा घर उनकी वजह से खराब हो जाता है, क्योंकि वो ना काम करते हैं ना काज करते हैं, फिर उनको नशा करने को चोरी चमारी। तो आज ये जो हादसा हुआ है, हो सकता है वो आदमी भी नशा करता था, रिपोर्ट में है वो भी नशा करता था, उसके पास हो सकते पैसे नहीं और नशे के लिए उसने हरकत करी। क्योंकि पैसा ही एक बड़ा मसला है, लोगों के पास रोजगार नहीं है, और आदमी अगर नशेड़ी है, गंजेड़ी है, तो फिर और सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि वो काम करके पैसा कमाना नहीं चाहता। वो यहाँ वहाँ इसको मार के, लूट के, चोरी करके वो ऐसे ही पैसे कमाते हैं, जिसकी वजह से इस तरीके के हादसे सामने आते हैं। फ्रेंड्स, हम लोग आज से नहीं, हम लोग सालों से ये चीज़ देख रहे हैं कि तरह तरह की मुहिम चलती है कि नशा मुक्ति अभियान चलता है, कभी कोई सोशल वर्कर के जरिए, कभी पुलिस वालों के जरिए, कभी अलग अलग टीमों के जरिए चलता रहता है, मगर उसका रिजल्ट कभी समझ में नहीं आया। अब ये नशा मुक्त अभियान फिर होता क्यों है, इसके ऊपर पुलिस एक्शन क्यों नहीं लेती नशा करने वालों पर, कि भाई जो भी जहां पर भी नशा कर रहा है, पुलिस वालों को अगर उसके बारे में पता है तो वो चीज़ वहां पर थमती क्यों नहीं, रुकती क्यों नहीं, ये एक बड़ा सवाल है। अब दूसरा सवाल ये है कि अगर ये बंदा पागल है और उसके पास सर्टिफिकेट है तो वो बाहर कैसे घूम रहा है, उसकी जानकारी किसको है? क्योंकि जिसके पास सर्टिफिकेट होता है पागल का, हमने तो ये सुना है कि भाई उसको घर में बंद रखा जाता है, उसको बाहर नहीं छोड़ा जाता, क्योंकि वो लोगों के लिए खतरा है, खुद के लिए भी खतरा है, कभी अपने आप पर भी वार कर सकता है, सामने वाले पर भी वार कर सकता है। तो अगर सर्टिफिकेट है तो वो बाहर क्यों घूम रहा है, और पुलिस वाले इसके ऊपर क्या एक्शन लेते हैं, वो तो आगे चलकर देखना है। अब वो लड़का यहाँ पर घुसा, उसने चाकू से उन पर वार किया, जान लेने की कोशिश की, अगर देखा जाए तो ये हाफ मर्डर का केस भी बनता है। अब देखते हैं कि पुलिस इसके ऊपर क्या एक्शन लेती है, और उस लड़के को अगर वो वाकई में पागल है तो उसके ऊपर क्या कार्रवाई होती है, देखते हैं कि वो क्या करते हैं उसको लेकर।